अगले 100 दिन तक अगर तुम मेरी बात मानते हो तो आपका नीट 2026 का पूरा सिलेबस 100 दिन में कंप्लीट हो सकता है और बचे हुए 20 दिन आप रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो और शायद आपको जो सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए वो सपना पूरा हो सकता है। बट इसके लिए आपको कम से कम रोज 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम आज से रोज 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो और इस शेड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले दो काम कर दो। एक, मैंने आपके लिए एक फ्री मेंटरशिप ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, इसको जरूर फॉलो कर लो। आपको लिंक कमेंट सेक्शन में पिन होगा और डिस्क्रिप्शन में पिन होगा। ये फ्री ग्रुप है जहां पे रोज मैं आपको डेली का टारगेट दूंगा। दूसरा, जो ये पूरा प्लानर है आपको किस दिन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कितना लेक्चर का टाइम देना है, ये पूरा प्लानर का पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anmni001 से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उस प्लानर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने ये काम। अब वीडियो पे आगे आते हैं। अब टेक्निकली आपको रोज मंडे टू सैटरडे 12 घंटे पढ़ना है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, नहीं तो ये प्लानर धरा का धरा रह जाएगा। और उसको भी आपको कैसे डिवाइड करना है, जो आपका लेक्चर टाइम है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5.5 आवर्स। ये नहीं कि मैं पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूंगा फिर बाद में प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, योर लेक्चर आवर्स कैन नॉट बी मोर देन 5.5 आवर्स। और कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, दूसरा, जो भी आपने आज पढ़ा है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम 3.5 घंटे होना चाहिए और कम से कम आप रोज 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका पीवाईक्यू तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फेज है क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ समझ आ गया, बट जो उसका एनालिटिकल रीजनिंग है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व होता है, नहीं तो ये कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपने ये दोनों काम जो है, ये 8.5-9 घंटे का जो काम है, इसको आपको बिफोर 6 PM कंप्लीट कर लेना है। मतलब कि सुबह का स्लॉट थ्योरी के लिए रखो, दोपहर का स्लॉट आप क्वेश्चन के लिए रखो, और उसके बाद आता है मेजर काम तुम्हारा जो तुम्हारा रैंक इंप्रूव कराता है। यहां से तुम रेस में आ रहे हो, यहां से तुम्हारा रैंक इंप्रूव होता है। क्या कि आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है प्लस थ्योरी में जो तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या वीक टॉपिक है, उसको आप एनालाइज कीजिए और उसको अपने एक मिस्टेक नोटबुक में ऐड करते जाइए। प्लीज इंश्योर एक चैप्टर का मिस्टेक नोटबुक आपके 2 से 3 पेज से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर आप इतनी गलतियां कर रहे हैं तो वो चैप्टर ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम 2 पेज में एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी अच्छी आपकी मिस्टेक नोटबुक होगी उतना कम गलती आप करेंगे और उतने नंबर आपके इंप्रूव होने लगेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और रात में जब आप सो रहे हैं तो पूरा जो कुछ भी आपने इस मिस्टेक नोटबुक में लिखा है प्लस जो कुछ भी आपके अपने नोट्स बने थे या जो कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ था या कुछ थ्योरी का याद करने वाला पार्ट है, वो आपका डेली रिकॉल और रिवीजन का पार्ट हो जाता है। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप दिन की शुरुआत कीजिए लेक्चर देखने से। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले फेज पे, उसके बाद आप आ जाइए अपना जो भी आपने पढ़ाई की है उसकी एनालिसिस पे और मिस्टेक नोटबुक भरना स्टार्ट कीजिए। रात में सोने से पहले 1-1.5 घंटा जो कुछ भी आपने पूरे दिन पढ़ा है उसको एक बार पलट के देख लीजिए और आपका दिन पूरा संपूर्ण हो जाता है। फिर संडे आपका टेस्ट होता है, जो कुछ भी आपने पूरे वीक पढ़ा है उसका टेस्ट। ठीक है, बैकलॉग आप अब अफोर्ड नहीं कर सकते, देयर शुड बी नो बैकलॉग। हर बार होता है संडे, मैं कहता था पहले आपके बैकलॉग के लिए, बट बैकलॉग के लिए आपके पास संडे नहीं है, टेस्ट है और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन। और थोड़ा चिल भी कीजिए संडे को, नहीं तो आप फटीग में आ जाइएगा। ठीक है, संडे आप 5-6 घंटे ज्यादा मत पढ़िए, संडे थोड़ा चिल कीजिए और आपका पूरा शेड्यूल इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, अब मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए जो चैप्टर सीक्वेंस है ना उसको हाई आरओआई चैप्टर्स के हिसाब से बनाया है। अब तुम बोलोगे सर हाई आरओआई चैप्टर्स क्या होते हैं, हो सकता है इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं तुम्हें पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो आपका डेली लेक्चर है उसका टोटल ड्यूरेशन जो है दैट इज 5.5 आवर्स। ठीक है, और एक दिन में 2 लेक्चर है ना, पर डे
2 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे तुम, पर डे 2 सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मान लो कि एक रेक्टाफिकेशन है तो एक कॉन्सेप्चुअल होगा। और दूसरा क्या किया हमने कि जो इजी टॉपिक्स है या जो हाई आरओआई टॉपिक्स उनको पहले करेंगे, और लो आरओआई मतलब जिसके नंबर कम आते हैं और बहुत मेहनत लगता है उनको सबसे लास्ट में करेंगे। वैसे प्लानर बनाया हुआ है। तो जैसे तुम देखोगे, मान लो डे 1 है, तुम जब से शुरू करो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 1 जनवरी के बाद ही शुरू करो, आज भी 4 दिन बचा हुआ है, और ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन से तुम 12 घंटे पढ़ने लगोगे। तो स्टार्ट टुडे, इसीलिए मैंने डेट नहीं डाला। डेट डालता तो तुमको प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट हो जाती, तो इसलिए मैंने डे 1 दिया है। तो डे 1 में आपने क्या किया, इकोलॉजी स्टार्ट किया। इकोलॉजी इज इजी टॉपिक, तो मैंने ऐसे टॉपिक शुरू में दिए जिससे आपको फटीग कम होगा। तो मैंने इकोलॉजी यहां से स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने किया इकोसिस्टम, और तीसरे दिन मैंने किया बायोडाइवर्सिटी, डे 1 2 3, ठीक है। और ये इसके साथ साथ हमने क्या किया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एटम्स 2 क्लास के लिए हमने रखा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, साइमल्टेनियसली, जैसे मान लो कि 3 घंटे तुमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन किया तो चैप्टर खत्म हो गया, साथ के 2 घंटे तुमने डुअल नेचर किया तो तुम्हारा एक पार्ट खत्म हुआ चैप्टर का। फिर अगले दिन जब मैंने इकोसिस्टम खत्म किया तो उसके साथ मैंने डुअल नेचर खत्म कर दिया। तो 2 दिन में मेरा 3 चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसी तरीके से पूरा प्लानर आपका बना हुआ है। जैसे मान लो कि अब जिस दिन मान लो कि जैसे मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज किया डे 5 पे, तो ह्यूमन हेल्थ के साथ मैंने मोल कॉन्सेप्ट किया। मोल कॉन्सेप्ट का देखो मैंने सफिशिएंट टाइम दिया, 4 क्लास दिया आपको मोल कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि मैंने भगाया है, ठीक है। तो जब तक आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म होगा, मोल कॉन्सेप्ट खत्म होगा, तब तक आपका न्यूक्लियाई भी खत्म हो जाएगा, तब तक आपके बायो के कुछ और चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने आपके लिए अगले 100 दिन का पूरा प्लानर बनाया हुआ। डे 90 दिख रहा होगा आपको एंड डे 100 दिख रहा होगा, ठीक है। और हर 7वां दिन जो है आपका दैट इज फॉर टेस्ट एंड रिवीजन, वो हमने गैप छोड़ दिया है ताकि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पूरे पढ़े हुए चीज को रिवाइज करें। अगेन ये पूरा पीडीएफ प्लस एक्सेल शीट भी मैं आपको इसको दे दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से इसको अडेप्ट कर लें। वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्या प्लानर आपको फॉलो करना है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला स्टेप 1, आपने जो भी टॉपिक दिया है मैंने उसका लेक्चर देखा, ठीक है। बहुत लेंदी लेक्चर मत देखना, बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर मत देखना। जो भी रट्टाफिकेशन चैप्टर्स है ना, जैसे इकोलॉजी है, ठीक है, तो इनके आप 1 शॉट देख लेना, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से उनको टाइम दिया है, ठीक है। 1 शॉट देख लेना, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्चुअल है, मान लो कि कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक का आप डिटेल लेक्चर देख लेना। और अगेन जो मुझे पहले से आता है उसके डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि मैंने पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दिया हुआ है इसके, तो मैं आगे वाला पहले कर लूंगा, ठीक है। तो अगेन अगर आता है तो स्किप करना सीखो। स्किप करके क्या करना है मुझे, उसके सिर्फ क्वेश्चन कर देंगे हम और बाकी थ्योरी को स्किप कर देंगे। जितना जल्दी तुम सिलेबस को कंप्लीट करोगे, मान लो कि मैंने 100 दिन का प्लान बनाया, तुम 80 दिन में कंप्लीट करते हो, तुम 50 दिन में कंप्लीट करते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको करना है, आपने लेक्चर लगाया, फिर उसके बाद आपने उसी टॉपिक का जितना भी आपका कंप्लीट हुआ उसका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लिया लास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। और साथ के साथ इसको आपने अपने टैगिंग भी कर लिया अपने नोट्स में ताकि तुम्हारा नोट्स परफेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने उसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व किया। तो डेली तुम्हारा पीवाईक्यू प्लस क्वेश्चन उस दिन का कम से कम 200 क्वेश्चन एवरेज होना चाहिए। अब होगा किसी दिन कि जिस दिन तुम्हारे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास है, बायो क्लास नहीं है, उस दिन हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाए, बट एवरेज पूरे 7 दिन का जो एवरेज है वो 200 क्वेश्चन होना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने तुम्हें बताया है। अगेन क्वेश्चन का सिर्फ एक रिसोर्स यूज कीजिएगा। अगर मान लो कि बायोलॉजी के लिए यूज कर रहे हो तो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक मेरा यूज करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिजिक्स के लिए यूज कर रहे हो, फिजिक्स के लिए फिंगर टिप्स ले लो, केमिस्ट्री के लिए फिंगर टिप्स ले लो, ठीक है। अगेन एक रिसोर्स आप यूज कीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू लास्ट 30 ईयर्स पीवाईक्यू, किसी की पीवाईक्यू किताब खरीद लो, मेरी लेनी है मेरी ले लो, किसी की किताब ले लो, ठीक है। और इतना ही सफिशिएंट है फॉर नाउ, ठीक है। आगे करना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो उसके लिए आगे मैं रिसोर्स बता दूंगा, पहले अभी ये कीजिए, ठीक है। हर 7वें दिन आपको टेस्ट देना है बेस्ड ऑन द टॉपिक जो मैंने आपको दिया है। अगर टेस्ट नहीं पता कहां से दे सकते हो, तो टेस्ट नहीं दे सकते हो तो क्या करो, मेरा वेबसाइट है mentorbox.ai, ठीक है। तुम वहां पे अपने से कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स, है ना। ओएमआर टेस्ट जनरेट कर सकते हो, तो वहां से तुम टेस्ट जनरेट कर ले ना,
ठीक है, अगर उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आप किसी काम के नहीं हो। आपके टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं, आपके थ्योरी कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा वो फोमो रहेगा कि अरे यार मैं मिस तो नहीं कर जा रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज या सबसे ज्यादा टाइम मैंने बायोलॉजी को दिया है, क्योंकि आप बायोलॉजी को सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद मैंने टाइम केमिस्ट्री को दिया है, फिर उसके बाद मैंने टाइम सबसे कम टाइम फिजिक्स के लिए दिया हुआ है। अब ये भी ध्यान रखना, बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि जो बोलेंगे कि सर मैं 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, है ना, एंड कोई गलत बात नहीं है उसमें। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, जिस सीक्वेंस में मैं करा रहा हूं उसी सीक्वेंस को थोड़ा इलेबोरेट कर दो, है ना। 100 दिन में मैं 70% सिलेबस कंप्लीट करूंगा, 100 दिन में मैं 65% सिलेबस कंप्लीट करूंगा, 100 दिन में मैं 60% सिलेबस कंप्लीट करूंगा, बट उसको अच्छे से कंप्लीट करूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये नहीं है कि मुझे पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है। अगर मेरा टारगेट सिर्फ 400 नंबर है तो मैं 60% सिलेबस कंप्लीट करके मेरा काम चल जाएगा, है ना। अगर मेरा टारगेट 550 नंबर है तो 85% सिलेबस कंप्लीट करके मेरा काम चलेगा। बट अगर मुझे 620 प्लस ही लाना है तो मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, बट वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये मत करना कि मैं पहले दिन ही पूरा मेहनत कर लूं, पूरा ट्राई मार लूं और दूसरे दिन मेरा फटीग होके रह जाए। ठीक है, तो स्टार्ट स्लोली, है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट स्लोली एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, अगर तुमको इसी सीक्वेंस में कोई कोर्स चाहिए कि सर मैं कैसे कर लूं ये पूरा कोर्स इसी सीक्वेंस में, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है सर? सबसे पहले आप ऑनलाइन ऑप्शन जो है कि भाई मैं अपने से अगर ये करना चाहता हूं और मेरे अंदर वो सेल्फ जी लगी मैं कर लूंगा, तो आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है कि आप मेरे वेबसाइट cyton.in cyton.in पे जाइए। यहां पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा नीट यूजी सेगमेंट में जाएंगे, नीट यूजी सेगमेंट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा उम्मीद फिर से बैच। आप इस बैच पे क्लिक करेंगे। इस बैच की प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए रखी है। अगर तुमको 100 रुपए भी नहीं देना तो यहाँ पे कूपन कोड डाल देना UMWD। जब रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो यहाँ पे प्रोमो कोड का ऑप्शन है, प्रोमो कोड में उम्मीद डालना UMWD, तो ये बैच 11 रुपए का हो जाएगा। ये आपका 5th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, बट 5th ऑफ जनवरी तक ये नहीं कि मैं ठंडे बस्ते में बैठ जाऊं। ठीक है, आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अचानक से तुम 12 घंटा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये बफर टाइम मैंने आपको दिया है ताकि आप अपनी मसल मेमोरी डेवलप कीजिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए। तो एक तो ऑनलाइन आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, जहां पे ये सब कुछ जो आपको मैंने लिखा है ये मैं दे दूंगा आपको, और इसी प्लानर से सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा, बट करना आपको पड़ेगा यहाँ पे। और ज्यादातर बच्चों के साथ क्या हुआ कि 10 दिन 12 दिन के बाद वो गिव अप कर देते हैं, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो अगर तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो तो यही सेम चीज हम लोग ऑफलाइन भी कराने वाले हैं फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी, जहां पे मेरा एक बैच है जिसका नाम है नीट 2026 क्वालिफायर बैच। अब क्वालिफायर का मतलब ये नहीं होता कि तुम सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, क्वालिफायर का मतलब ये पूरा जो सिलेबस है ये मैं कराऊंगा तुम्हें ऑफलाइन। ठीक है, जहां पे नो डिस्ट्रैक्शन, जहां पे आपको कोई भी फोन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बैच में तुम इनरोल कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 सीट है। यहाँ पे तुम मेरे हॉस्टल में रह के, दिल्ली में हमारा हॉस्टल है, मतलब नोएडा में, तो यहाँ पे रह के आप पढ़िए और बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना सेलफोन के हमारे टीचर के साथ ऑफलाइन कोर्स कंप्लीट कीजिए अपना पूरा। ठीक है, इसके लिए आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666, इस पर कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन 5th जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट इसको रजिस्टर कर दिए। दिस इज द बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ, क्योंकि ये आपका पूरा 1 साल बचाने वाला है। ठीक है, मैंने आपको प्लानर भी दे दिया, मैंने आपको टाइम टेबल भी दे दिया, और मैंने आपको बता भी दिया कौन से टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप इस वीडियो का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, और मेरे से और क्या हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम सब कुछ डेली, ऑलमोस्ट डेली मैं आपसे इस व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप पे मिलूंगा, तो इस व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितना रिसोर्स चाहिए तुमसे, मुझसे जितनी बात करनी है, मेरा जितना क्वेश्चन आपको पूछना है, इन सब का डिस्कशन इसी मेंटरशिप ग्रुप पे होने वाला है। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसे बड़ी मेहनत लगी है, एक एक चैप्टर का रिसर्च किया गया, किस पे क्या वेटेज है और उनको फिक्स कैसे किया जाए, कौन से चैप्टर के साथ परफेक्ट क्लब हो। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टेबल प्लस प्लानर फॉर यू दैट यू कैन फॉलो फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। बाकी रिवीजन के लिए जब तुम 100 दिन का प्लानर कंप्लीट कर लोगे तो रिवीजन के लिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। मैं भी कहीं नहीं जा रहा, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑन दैट नोट,
आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस करें। और बताइए मुझे अगले कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।